हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टी शिवप्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 2, जिसमें बहुलक के बारे में बताया गया है। इसमें क्वेश्चन 2.1 प्रश्नावली अपन पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके द्विघात बहुपद ज्ञात है जिनके गुण शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल आपको दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? योगफल होते हैं आपके अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को -b/a होता है, जो ये मान दिया हुआ है वो 1/4। और शून्यकों का आपके गुणनफल भी आपको दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल है आपके आपको दिया हुआ है। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी c/a, वो वैल्यू दी हुई है आपकी -1। अब प्रिय मित्रों, यदि आपको योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, आपको इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है, तो सबसे पहले अपन इक्वेशन याद रखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी होगी। इसमें वैल्यू यदि अपन रखते हैं तो एक समीकरण होता है द्विघात समीकरण, सुनिए अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात होता है। तो देखो x² का x² है, या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके 1/4x है, और अल्फा इंटू बीटा आपके -1 है। इसको सॉल्व करते हैं। यदि अपन इसमें बटा 4 है तो लसागु लेंगे। क्या लेंगे? लसागु लेने पर 4 आता है। 4 इसमें 1 है और यहाँ पर भी 1 है। 1 इसमें 4 बार गया तो 4x हो गया, और इसमें 4 का 4 में 1 बार गया तो x बना। ये भी बात आप ध्यान रखें। और इसका 1 में 4 बार गया तो -4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। 4 उधर 0 में चले गए तो इक्वेशन अपने पास आ गई 4x² - x - 4 इक्वल टू 0। तो क्या प्राप्त हो गया? 0। तो ये लसागु लेने के बाद आप सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले मूलों का शून्यकों का आपके योगफल दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है। आपको इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखनी है x² - अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा। इसमें रखने पर वैल्यू लसागु लेने के बाद सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है। वापस अपन इसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन अपन को इक्वेशन वापस यहाँ बनानी है। दी गई संख्या होगी जिसका योगफल गुणनफल है, तो अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, वो बहुपद प्राप्त हो गया। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आपके मूलों का जो शून्यकों का है आपके योगफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल कितना है? शून्यकों के योगफल आपके दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a की वैल्यू आपको दी हुई है, वो है √2। ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a की वैल्यू दी हुई है वो 1/3 दी हुई। अब आपको स्टैंडर्ड समीकरण में रखनी होती है। ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। तो अब स्टैंडर्ड समीकरण में रखते हैं। कौन सी स्टैंडर्ड समीकरण? जो इस रूप में होती है वो होती है, क्या होती है? x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये 0। इस समीकरण में वैल्यू रखनी होती है अल्फा प्लस बीटा की। इस समीकरण में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको रखनी होती है।
देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, ये √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। अब देखो जब भी घटों वाली संख्या आती है तो आपको लसागु लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? लसागु लेना पड़ता है। लसागु 3 आ गए, यहाँ पे 1 आ गए, यहाँ पे भी 1 आ गए। लसागु 3 का भाग इसमें 3 बार गया, ऊपर 3 से गुणा हुआ तो 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ लसागु लेने पर यह हो गया √2 3 √2x और ये हो गया 1। ये क्या हो गया 1। अब इसको सरल करते हैं। क्या करते हैं? सरल। देखो यहाँ इसमें 3 बार गया तो 3x स्क्वायर हो गया, इसमें भी 3 बार गया 3 √2x हो गया और इसमें 1 बार गया तो 1 हो गया। ठीक है ना। अब अपन 3 जो लसागु है उसको अपन किस में भेजेंगे? उसको 0 में भेजेंगे। तो इक्वेशन अपने पास आ जाएगी 3x स्क्वायर 3 √2x और प्लस 1 = 0। 1 = क्या है? 0। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन करते रहना है। ये क्वेश्चन अपन और करते हैं, ठीक है ना। इसी का ये क्वेश्चन और करते हैं। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। चलो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो आगे वाला आपके मूल शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल आपके दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a के इक्वल होगी, वो होगी 0। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा माइनस नहीं प्लस c/a। ये वैल्यू आपके √2 दी। ये वैल्यू कितनी हुई? √2 दी हुई है। तो ये सब बातें आप याद रखोगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, 0 दिया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, √2 दिया। अब आपको स्टैंडर्ड समीकरण में रखना है x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x और यहाँ अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस समीकरण में आपको वैल्यू रखनी पड़ती है। द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में वैल्यू रखनी पड़ती है। अब देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर है, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है और ये वैल्यू आपके √2 दी हुई, √5 दी हुई। क्या दी? √5 दी। तो यहाँ 5 दी है तो ये x स्क्वायर हो रहा है और ये 0 हो रहा है और ये √5 हो रहा है। ये प्लस है, ये √5 हो रहा है। ठीक है ना। ये x स्क्वायर ये 0 रख दिया, ये √5 और ये तो 0 हो गया। तो ये समीकरण अपने आप बन गया √5 प्लस x स्क्वायर प्लस √5 = 0। ये अपने एक द्विघात समीकरण बन गया। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन अपन और करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन करेंगे और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू प्रिय मित्रों। और आगे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते रहना आपको, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके नंबर आने के अच्छे ज़्यादा चांस मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू प्रिय मित्रों।